गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बारिश हो रही है केरला में और आप सोच रहे होंगे मैं एकदम से बातें क्यों करने लग गई हूँ। बिकॉज टुडे आई वोक अप एंड मेड माई सेल्फ एनर्जाइज सो दैट आई कैन गो टू एक्सप्लोर माई फेवरेट प्लेस त्रिशूर। बट द issue over here is the rains. You can see like it's raining very heavily over here. अच्छा, बारिश तब तक अच्छी लगती है जब तक आप घर के अंदर से बैठ के देखते हो, लेकिन जब आपको बाहर जाना पड़ जाए ना, ओ माई गॉड, इट इज़ वेरी मच अ daunting task, okay? And you can't see basically because right now the video is made in cinematic mode. So now I'm planning to go to some famous places in त्रिशूर. आप मुझे कमेंट करके बताइए त्रिशूर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जो रियली एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो अभी मैं सोच रही थी, मतलब मैं प्लान बना कर आई थी कुछ से ही कि मुझे वडक्कुमनाथ टेम्पल जाना है बिकॉज लास्ट टाइम आई मिस्ड इट because of rain, and today also I think I'm going to miss it due to the rain because it's raining very heavily. अच्छा, मेरे घर में भी एक वेल है यहाँ पर which is totally covered. तो केरला में वेल होना it's really good, and so many, like almost every house in Kerala has a well. That's what I have shown you in my last videos also, and I really am so much happy that I got to know how many people are watching my video from different locations. So if you're new to this video and you are a Malayali, you are watching from far away, please comment and let me know. Doesn't matter if you are in India at some different place also, just comment over there so that I can get to know that from which state people are watching. My mummy is here now, and आपको वीडियो में लूँ? आई एम मेकिंग अ वीडियो। अब ये वीडियो चलेगा, अब ये वीडियो चल जाएगा। And I just got my new look done from Joya Lucas recently. Like I was having too much of pain in my this area. I tried the diamond one, but it actually infected me due to the 18 karat. Lot of problem over here due to like I used that 18 karat gold over here, and it infected me very badly. Anyways, today let's go and explore the Swaraj Round, Vadakkumnath Temple, and some more nearby places. But you comment and let me know which are the places I should visit more, because I'm planning to stay here in Thrissur for some more time. Comment and do let me know, and let's go to Vadakkumnath Temple with Akarshita vibes. Come on. जितने भी मलयालीज ये वीडियो देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं टेंपल जाने के लिए प्रॉपर मलयाली लुक करती हूँ, जिसके लिए आज मैं फर्स्ट टाइम काजल अप्लाई कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इसकी हैबिट नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है खुद को देखने में। बट टुडे आई अप्लाइड काजल पुट सो दैट आई शुड लुक लाइक अ मलयाली। ओके, बाय द वे, बिंदी को मलयालम में पुट बोलते हैं और काजल को मलयालम में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। गुड मॉर्निंग। आज फाइनली वो डे आ गया है जब मैं जा रही हूँ रेडी होके वडक्कुमनाथ टेम्पल के लिए। आप देख सकते हो, सॉरी मैंने अम्ब्रेला भी ले रखा है बिकॉज इट इज़ स्टिल रेनिंग एंड देर आर वेरी लेस चांसेस व्हेन यू नो। कल धूप थी और कल मैंने प्लान बनाया वडक्कुमनाथ जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाई ड्यू टू सम रीजंस। एंड टुडे आई लाइक 100% डिसाइडेड दैट टुडे आई हैव टू गो टू द टेम्पल, एंड टुडे इट स्टार्टेड रेनिंग. So I think Lord Shiva wants me to come like this. So anyway, I have started for Vadakkumnath temple, and now I'm looking for some auto or bus or cab, whatever I'll get. I'll go directly to Swaraj Round, my favorite place. स्वराज राउंड से बहुत सारे लोगों की सक्सेस जुड़ी हुई है, त्रिशूर से बहुत लोगों की सक्सेस जुड़ी हुई है, मेरे भी यूट्यूब की सक्सेस त्रिशूर से ही जुड़ी हुई है. सो दैट्स वाई I am revisiting my lucky place. So let's go. त्रिशूर में ट्रैवल करने के लिए मुझे मिल चुकी है त्रिशूर की लोकल बस, जो डायरेक्ट मुझे वडक्कुमनाथ जी के सामने लैंड करेगी. तो यहाँ पे केरला में जो बसेस का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है. अब मैं आ चुकी हूँ स्वराज राउंड पर. यहाँ पर मेरी बस ने मुझे ड्रॉप किया है और ठीक सामने आप देख रहे हैं वडक्कुमनाथ का एंट्रेंस. लेकिन अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ट्राई कर लेती हूँ. अब मैं आ चुकी हूँ पहले ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज आई एम सुपर डुपर हंग्री. एंड today, after almost 3+ years, I am coming back to my favorite Bharat Hotel. I used to come over here a lot, near to this auditorium. Not auditorium, sorry. This is a movie hall which is very famous in Thrissur. And now we are heading towards Bharat, which is very old. And
The food is really good. I am going to have breakfast over there. केरला का होटल भारत सबसे पुराने होटल्स में से एक है और यहाँ पर आपको कभी भी सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। और भी काफ़ी सारी जगह हैं त्रिशूर में। मुझे भारत पे थी लेकिन एज यू नो इट इज़ वेरी मच crowded. So now I am trying another one which is this Vigneshwara. So now I am entering to Vigneshwara Grand for the very first time. तो मैं अभी आ गई हूँ विघ्नेश्वरा में जो कि लिटिल जस्ट भारत के सामने है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो आई एम ट्राइंग दोज ऑप्शंस। सो व्हेन यू आर इन त्रिशूर बेटर टू ट्राई द साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। केरला में जब आपको पानी सर्व किया जाता है सो इट इज़ मोस्टली रेड इन कलर, इट इज़ लिटिल लाइक पिंकिश कलर and they serve hot water. That is the most important thing which I always emphasize about Kerala because I like to have hot water. It gives the warmth, it makes you feel like you are connected from that local roots. That's how we all end up in Kerala. So today I'm finally going to Vadakkumnatham and I'm really excited, and I do not know which are the famous restaurants over here because last time in my video some people commented about Vigneshwara, so that's how I ended up here. And basically I was going to Bharat from where I was like going for so many years, but the only issue with the Bharat was that all the seats were full and I wanted to go to temple as early as possible. That's why I switched to the next hotel which is right in front of Bharat, Vigneshwara. I have ordered some puttan kadla curry, idli and tomato uttapam. So all the Malayalis out there who are missing out this food, comment and let me know. अच्छा, इडली सांभर तो केरला के ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट में आता ही है, लेकिन मैं आज ट्राई कर रही हूँ पुट्टन कडला करी जो स्पेसिफिकली केरला का ब्रेकफास्ट है, जो कि मैं घर पे भी बनाने का बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे एक होटल में आके और प्रॉपर केरला वाला टेस्ट चाहिए था, इसलिए मैंने आज यहाँ पर ट्राई किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बेस्ट पुट्टन कडला करी मैं कहाँ पे ट्राई कर सकती हूँ त्रिशूर में। आज मैं प्रॉपर मलयालीज़ की तरह खाना खा रही हूँ। So this is my puttu with kadla curry and the steamed banana with papadam. So same like Malayalis, I am breaking the papadam over it. Trying to break the banana but it's very hard. And here is my coconut chamandi over here. And mixing up all the things together like this and having it. So good. So finally अब हम रेडी हैं टेम्पल विजिट के लिए। I was super hungry now. It's very late actually, but what to do? Let's go. मुझे कैश काउंटर पे इतने प्यारे से गणेश जी दिखे, इसलिए मैंने इनका एक क्लिप ले लिया है, मुझे बहुत क्यूट लगे। अब हम आ चुके हैं टेम्पल की एंट्रेंस के लिए। आप देख सकते हो पास में जो मार्केट्स हैं वहाँ पे काफ़ी सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। और ये जो आप कृष्णा जी देख रहे हैं, आप ज़्यादातर विशुकर्णी के टाइम देखेंगे। विशुकर्णी के सामने यही वाले कृष्णा जी सामने प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है स्वराज राउंड केरला का बहुत ही आप कह सकते हो एक वो पार्ट है जहाँ पर केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, दैट इज़ त्रिशूरपुरम। और ये राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। ये लैंड एरिया काफ़ी ही बड़ा है। और जिस टेम्पल में अब हम एंटर कर रहे हैं, श्री वडक्कुमनाथ टेम्पल, ये टेम्पल आपको पता है 1000 ईयर्स पुराना है। मुझे 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। और आपको पता है इसको यूनेस्को से भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल करके आई हूँ, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस। कर लिया है श्री वडक्कुमनाथ टेम्पल में, और आप देख सकते हो द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी कल्चरल एंड वेरी प्योर। सो लेट्स गो एंड विजिट द टेम्पल। आई एम कमिंग हियर आफ्टर सो लॉन्ग। लास्ट टाइम आई केम ड्यूरिंग आई गेस शिवरात्रि।
So I'm super excited to go inside. You comment and let me know what's the best part of coming at Vadakkumnath. हम लोग आ चुके हैं वडक्कुमनाथ टेम्पल पर। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से बना रही हूँ वीडियो। केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है त्रिशूरपुरम, जो कि हमारे त्रिशूर में किया जाता है। और इस फेस्टिवल के टाइम पर ये पूरा एरिया लोगों से भर जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा एलिफेंट, मुझे उनका नाम नहीं पता, प्लीज़ आप बताइएगा, काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है उनको केरला में। उनका नाम यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। उनके दर्शनम भी आपको वडक्कुमनाथ में ही होते हैं। यहाँ पर इस ये जो टेम्पल है और एक और कुछ टेम्पल है, उनके बीच में कंपटीशन होता है, जिसमें चंडा मेलम का बहुत 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 सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। सो लेट्स गो एंड हैव दर्शनम टुडे। So this is my personal experience after coming over here, that the vibes of this place are really very calming, peaceful, and you will feel so much connected to your roots. यहाँ पर आकर आपको बहुत ज़्यादा कल्चरल भी फील होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई दिस प्लेस इज कॉल्ड एज कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला। मैंने आपको बताया था वडक्कुमनाथ टेम्पल आने के लिए आप स्वराज ग्राउंड पे आ सकते हैं, वहाँ से ही मेन एंट्रेंस है टेम्पल का। ये बहुत बड़े एकर्स ऑफ लैंड में है। अच्छा, मैं जैसे ही यहाँ पर आई हूँ दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, तो शिव जी हमें आज बारिश में बुला रहे हैं। एनीवेज इट्स लाइक मानसून सीज़न, और मानसून सीज़न में शिव जी के टेम्पल आना बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ की एक इन्वायरमेंट आप देखिए, यहाँ की जो एंट्रेंस है, आप ज़रा एंट्रेंस दिखाएंगे। ये जो एंट्रेंस है इतनी ज़्यादा स्पेशियस है। आप सोचेंगे इतनी स्पेशियस क्यों है? बिकॉज ऑफ द त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिवोटीज कम ओवर हियर एंड हैव द दर्शनम ऑफ श्री वडक्कुमनाथम। जब भी आप केरला गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड फोटो आपको यहाँ का मिलेगा, मुन्नार के बाद या मुन्नार से पहले, क्योंकि यहाँ पर ही वो जो सबसे बड़े जो एलिफेंट हैं एशिया के, वो यहाँ पर आते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन है। और यही वो प्लेस है जिसका मैंने पहला फ़ोटो देखा था केरला आने से पहले। एंड फाइनली आई एम हियर एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम कमिंग इन अ रो आफ्टर लिविंग इन त्रिशूर। लेट्स गो। सो नाउ आई एम बैक टू माई होम। फाइनली हमारा आज का जो हेक्टिक डे था वो ओवर हो चुका है, बिकॉज आज बहुत गर्मी भी थी। और आप देख सकते हो मैं मंदिर से आई हूँ, इतना ज़्यादा चंदन है और बहुत कुछ लग रहा है। तो सबसे पहले मैं घर पे आते ही करती हूँ खुद को क्लीन। टेम्पल के अंदर तो मैं आपको व्यू नहीं दिखा सकी, बट बाहर जितना भी मैंने आपको व्यू दिखाया, तो आप मुझे बताइएगा आपको पसंद आई या नहीं ये वीडियो। अब घर पे आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है फेस वॉश करना। पता है, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं या बाकी जितने भी लोग बाहर धूप में काम करते हैं, हम सबकी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों की जो स्किन है उसको धूप, गर्मी, बारिश सब तरीके के एटमॉस्फेयर से निकलना पड़ता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी मेरी तरह हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन रिफ्रेशिंग फील करे जब भी आप घर आके फेस वॉश करें। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे काफ़ी गुड फीलिंग आती है फेस वॉश करने के बाद। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय।